हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है और फिर उसको समझेंगे हम कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है और इसका रिलेशन किससे होता है। तो फिर थर्ड में इसको कारण क्या है और सिम्टम क्या है। फिर फोर्थ में इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। फिर इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो हमारी आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो होता है, जो उसके आर्टरीज़ के वॉल पे प्रेशर बनता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बेसिकली हम इसको नॉर्मल सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर से चेक करवाते हैं। तो नॉर्मली वो हमें दो प्रेशर बताता है, एक 120 और एक 80 mmHg, जो मिलीमीटर मरकरी में मापते हैं उसको। ये आगे पीछे हो सकता है यूनिट। तो ये दो प्रेशर रिकॉर्ड होते हैं। तो जब भी ब्लड प्रेशर को मापा जाएगा, जिसमें से 180 जो 120 प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो 80 प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोनों में से एक प्रेशर ज़्यादा होगा और एक प्रेशर कम होगा। दोनों प्रेशर के बीच 40 mmHg का गैप होगा, जिसको हम पल्स प्रेशर भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम इसी कंडीशन को एनालाइज करते हैं, इसी को समझते हैं कि कैसे होता है। तो इसका रिलेशन हमारे हार्ट से है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो राइट जो हमारा लेफ़्ट ऑरिकल होता है उसमें ब्लड आता है लंग्स से, और फिर वहाँ से लेफ़्ट ऑरिकल से होते हुए जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर आर्टरी से होते हुए ये हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, और फिर वहाँ से जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो जब भी प्रेशर हम मापते हैं जो भी, तो दैट इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल। हमें पता चलता है कि हम कौन सा प्रेशर मापते हैं और इसका हार्ट के किस साइड से रिलेशन है। तो ये होता है इसमें। तो बेसिकली नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ये 120 और 80 mmHg माना जाता है। इसको हम नॉर्मल रेंज कहते हैं इसकी। और फिर ये एलिवेट होता है धीरे धीरे, 120 से 130 सिस्टोलिक हो जाता है, और 80 से 90 भी हो सकता है, 80 रहता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर उतना रह रहा है तो उसको एलिवेट हो रहा है। तो उसमें डॉक्टर बोलता है कि एक्सरसाइज वगैरह करना है, डाइट कंट्रोल करना है, डाइट मेंटेन करना है, ये सब कुछ। फिर आता है हमारा हाइपरटेंसिव स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है 130 से 140 के बीच में चले जाता है, और डायस्टोलिक जो है 80 से 90 के बीच में चले जाता है। तो उसमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आपको लेनी है। तो वो शुरू कर सकता है अगर उसकी मर्ज़ी है तो डॉक्टर बोलता है, एडवाइस करता है। तो फिर हाइपरटेंसिव 2 स्टेज आती है, जिसमें कि 140 से ऊपर चले जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक 190 से ऊपर चले जाता है। तो उसमें डॉक्टर फिर उसको एडवाइस करता है कि कॉम्बिनेशन दवाई के लिए, जैसे एंटी डायूरेटिक हो गया और एंटी हाइपरटेंसिव दवाई हो गया, फिर आगे एंटी कोगुलेंट हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ उसमें कॉम्बिनेशन के साथ शुरू करता है। तो फिर आ गया फिफ्थ रीजन इसका हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसमें क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर 180 से अबव चला जाता है ऊपर वाला सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 120 से अबव चला जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। ज़्यादातर क्या है कि इसके कॉज का पता नहीं चलता है, कारणों का, लेकिन कुछ जो
चीज़ें हैं जिनसे इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे एज ग्रुप है कि एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है जिस हिसाब से हमारी दिनचर्या है। और रेस एंड एथेंसिटी, जैसे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वहाँ की जो जनजाति हैं और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर कॉमन है। तो थर्ड आता है इसका वेट का। तो अगर वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है आपको, तो उस ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर लाइफ स्टाइल हमारी जैसी दिनचर्या होगी है और उस हिसाब से हम खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, पोटेशियम कम लेते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल में आ जाता हमारा। और फिर उसके फैमिली हिस्ट्री आती है कि उसमें अगर फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो जेनेटिकली भी हो सकता है आगे कोई, ये है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। सिम्टम क्या होती है, ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम दिखते नहीं हैं। जैसे किसी की जब बीपी 180 से ऊपर रहता है तो उसको नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है। और किसी किसी को क्या है कि बीपी ज़्यादा होता है तो हेडेक होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है उसको, और नाक से ब्लीड होने लग जाती है। ये सिम्टम जो है ये विशेष है, मतलब कि जब सीरियस ज़्यादा गंभीर हो जाती सिचुएशन, तब ये जाके सीरियस ये सिम्टम पता चलते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस होती है, इससे जान भी जा सकती है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमें उस टाइम तो पता चलता नहीं है, धीरे धीरे ये हमारे और ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करने लग जाता है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, और हमारा ब्रेन हो गया, तो ये उनको इफ़ेक्ट करता है और हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इसलिए हमें इनके रिस्क फैक्टर को ध्यान रखते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना है और हमें अपने रूटीन लाइफस्टाइल सही करना है। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो ईटिंग हेल्दी डाइट, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें सोडियम तो कम करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सोडियम जो है हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी की जगह अगर हम पोटेशियम लें तो सोडियम जो होता है हमारा नॉर्मल सोडियम क्लोराइड जो नमक में होता है हमारा, और एक जो होता है कि पोटेशियम होता है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड रॉक साल्ट होता है, जो सैदा नमक बोलते हैं जिसको। तो वो खाने से क्या है कि वो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देता है, तो जिससे हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी डाइट फूड, तो हमें फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा खाने चाहिए, और अनाज वगैरह खाना चाहिए। इसमें फिर बात करते हैं हम कि इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो हमें 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए दिन में। तो उससे क्या है कि हम हेल्दी तो रहते ही हैं और उसके साथ मेंटलिटी भी फिट रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज भी। तो फिर हेल्दी वेट हमें कंट्रोल में रखना है अपना। अगर हम ओवर वेट हैं तो हमें कंट्रोल करना है, इससे हमारा रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसलिए हमें मेंटेन करके रखना है अपने वेट को, और इससे हमारा क्या हो कि रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो थर्ड आता है फिर हमारा कि अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, और स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे उसके रिस्क को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है स्मोकिंग वगैरह करने से। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस को हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और रिलैक्सिंग म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं हम, और वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि इसमें क्या आता है, तो इसमें जैसे हाइपरटेंशन का हो गया, इसमें तो हाइपोटेंशन भी होता है, जैसे बीपी लो हो जाता है किसी का,
तो बीपी लो हो जाता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि सोडियम सोडियम खाना चाहिए उसमें। हाँ, तो उसमें सोडियम है हमारे उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, तो हमारा बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें नमक के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि नमक खाना चाहिए उसमें। अगर बीपी कम हो रहा है तो उनको खाने में एक्स्ट्रा नमक लेना चाहिए। तो बीपी कम क्या होता है कि जब हमारा सिस्टोलिक 110 से नीचे होने लग जाता है और डायस्टोलिक हमारा 80, 70, 60, 50 तक जा सकता है। तो उस तरह में उस टाइम पे लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन आती है। तो इसमें ज़्यादातर डेंजरस हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है, जिससे क्या है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, जिससे हमारे विजन भी क्लियर नहीं हो पाता। तो अनकॉन्शियसनेस वगैरह, हमें चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं इससे। इसलिए बोलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रिस्कफुल रहता है हाई ब्लड प्रेशर से। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ के लिए रहना चाहिए सिक्योर और अवेयर रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके।